चिड़िया और कौवा की लड़ाई। एक जंगल में टुनी चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था। कालू कौवा और टुनी चिड़िया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे। इस वजह से जंगल वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई की वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान कर दिया करते थे। इस वजह से उन्हें सभी पंछियों की डांट भी सुननी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपनी लड़ाई से पास नहीं आते थे और हमेशा जहां भी उन्हें मौका मिलता वो लड़ना शुरू हो जाते। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारा काम सिर्फ घूमने का ही है। कभी कभार घर पर भी रह लिया करो। तुम्हें इससे क्या मतलब है मैं घर पर रहूं या नहीं? तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं कब तुम्हारे काम में टांग अड़ाता हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो एक नंबर की लड़ाकू हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं लड़ाकू हूँ, तो फिर मुझसे बोला मत करो। तभी वहाँ बैठे एक तोता ने उन दोनों से कहा, तुम लोग जब भी साथ में आते हो तो लड़ाई क्यों करने लगते हो? कभी कभार शांत भी बात कर लिया करो। हम लोग जब भी तुम लोगों को साथ में देखते हैं तो हमेशा लड़ते ही देखते हैं। मैं इससे कभी भी नहीं लड़ती हूँ, यही मुझसे हमेशा लड़ने के लिए आ जाता है। अच्छा, मैं आता हूँ लड़ने के लिए या तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो? और इस तरह उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तोता उन दोनों से कहता है, अरे यार, लड़ना बंद करो और अपना काम करो जाकर। बहुत लड़ाई कर ली, जब देखो तब लड़ते ही रहते हो। ये सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। टुनी चिड़िया और कालू कौवा जहाँ कभी भी मिल जाया करते थे वहीं लड़ना शुरू हो जाते थे। इस वजह से उनकी लड़ाई से जंगल के पंछी भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घूमने के लिए निकली। तभी वो घूमते हुए नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर घूमने लगी। अभी टुनी चिड़िया घूम रही होती है, तभी वहां कालू कौवा भी घूमता हुआ आ जाता है और टुनी चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया, तुम नदी के किनारे क्या करने आई हो? क्या मरने के लिए चली आई नदी के किनारे? नहीं, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, पर लगता है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, पर लगता है तुम्हारी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। अरे टुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी तो प्यार से बातें कर लिया करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मुझे भी कौन से तुमसे बात करनी है? मैं तो बस सोच रहा था कि शायद तुम सुधर सकती हो, पर लगता है तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या फिर तुम शांति से बात नहीं करना चाहते हो? और ये कहकर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ते लड़ते नदी में जाकर गिर पड़ते हैं। नदी में गिर जाने से उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वो लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी वहां से वही तोता गुजर रहा होता है और जब वो उन दोनों की आवाज सुनता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो कालू कौवा और टुनी चिड़िया चिल्ला रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो नदी के पास जाता है तो देखता है वो दोनों नदी में फंसे हुए हैं। ये देखकर तोता उन दोनों से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को निकाल लूंगा। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। काफी देर इधर उधर देखने पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वो रस्सी नदी में फेंक देता है। उन दोनों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर टुनी चिड़िया और कालू कौवा उस तोता का धन्यवाद करते हैं। इस पर तोता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों नदी में कैसे गिर पड़े थे? इस पर वो दोनों शांत रहते हैं। उन दोनों के शांत रहने पर तोता समझ जाता है कि दोनों में लड़ाई हुई होगी और फिर तोता उन दोनों से कहता है, इसका मतलब तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ था और इसी से तुम दोनों नदी में गिर पड़े। तुम लोगों ने देखा ना, यदि तुम लोग झगड़ा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सुनकर उन दोनों को
अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो तोते से कहता है, अब हम लोग आगे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है, अब हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो हमेशा सभी की मदद करती थी और आराम से अपना जीवन को बिता रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा जंगल में शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो उसी तरफ गई और उसने उन लोगों से कहा, अरे क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इस पर मीनू कोयल ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया क्या बताएं, हमारे जंगल में रोजाना सब्जियां चोरी हो रही है। पता नहीं कौन हमारी सब्जियां चुरा कर ले जाता है, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ टुनटुन चिड़िया, मीनू कोयल एकदम ठीक कह रही है। कुछ दिनों से अचानक चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस हमारी सब्जियां ही चोरी हो रही है और कुछ सामान चोरी नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक हम लोगों की काफी सब्जियां चोरी हो चुकी है। अच्छा ऐसी बात है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगी। पर कैसे? हम लोग भी पता लगा रहे हैं, पर हमें तो अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि वो लोग कब सब्जियां चुरा लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगी और उन चोरों का पता जरूर लगाऊंगी। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जंगल में अभी भी सब्जियां चोरी हो रही थी, जिस वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, आखिर वो सब्जियां ही क्यों चुरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानी नाम की चिड़िया और कालू नाम का कौवा बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, जिन्हें देखकर भी जंगल के काफी पंछी हैरान थे। एक दिन जब टुनटुन चिड़िया को ये बात पता लगी कि वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो इस बात का पता लगाने के लिए वो उन दोनों के घर गई और उसने कालू कौवा से कहा, अरे कालू भाई क्या बात है, आजकल तो तुम लोगों के रंग ही बदल गए हैं। आखिर ऐसा भी क्या खजाना हाथ लग गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि अगर हमें अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए हम दोनों मिलकर काम करने लगे हैं। वैसे भी हम लोग अगले महीने शादी करने वाले हैं। अच्छा ऐसी बात है, बहुत बहुत मुबारक अभी से। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। टुनटुन चिड़िया को उन दोनों पर शक हुआ, क्योंकि वो दोनों कोई भी काम नहीं करते थे, पूरा दिन घर पर ही रहा करते थे। तो फिर भी वो इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो रहे थे? इसी बात का पता लगाने के लिए टुनटुन चिड़िया उनकी जासूसी करने लगी। एक दिन उसने जंगल के सभी पंछियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे पता लग गया है कि हमारी सब्जियां कौन चोरी कर रहा है, पर इसका पक्का पता तब लगेगा जब वो लोग हमारे सामने आएंगे। और इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इसके बाद उसने सारी योजनाओं को लोगों को बता दी। सभी ने उसी योजना पर काम किया। अगले दिन जब कालू कौवा और रानी चिड़िया सब्जी चुराने आए, तो उन लोगों के हाथ पैर सब्जियों पर ही चिपक गए, जिन्हें देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उड़ने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वो जिस टोकरी पर बैठे थे उस पर फेविकॉल था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। तभी वहाँ पर सारे पंछी आ गए और टुनटुन चिड़िया ने उन दोनों से कहा, अच्छा तो तुम लोग ये काम करते हो और इसीलिए तुम अमीर होते जा रहे हो? हमें बेवकूफ समझ रखा था क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम लोग चिपक कैसे गए? मैंने तो फेविकॉल चोरों को सामने लाने के लिए डाला था, तो फिर तुम लोग कैसे इस पर चिपक गए? ये सुनकर वो दोनों चुपचाप हो गए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ही पंछियों की सब्जियां चुरा रहे थे। पर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? सब्जियां चुराने का क्या मतलब है? आखिर सब्जियों से तुम कैसे अमीर हो गए? और कालू कौवा ने कहा, क्योंकि हम लोग सब्जियां चुराकर शहर में महंगे दामों पर बेचते थे, क्योंकि शहरों में जंगल जैसी सब्जियां मिलती नहीं है। इसी वजह से हमें अच्छे रुपए मिल जाते थे और हम लोग अमीर होते जा रहे थे।
ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उनसे कहा, तो अब तुम लोगों की सजा ये है कि तुम लोग इसी तरह इनसे चिपके रहो और सब्जियों का लुत्फ उठाओ। और ये कहकर वो सभी वहां से चले आए। और अब जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे कि उन्हें सब्जी चोर का पता लग गया है। अब कोई भी उनकी सब्जियां नहीं चुराया करेगा। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है। जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहां से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना,
क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।